भद्रकाली साधना। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्ति के लिए इस वीडियो में सिर्फ इस साधना की जानकारी आपको प्राप्त होगी, अपितु पूर्ण विधि विधान यहाँ पर प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाकाली की अद्भुत साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि इसे सिद्ध करने के बाद साधक को किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि महाकाली स्वयं प्रकट होकर साधक के हर प्रश्न का उत्तर देती हैं। महाकाली की साधना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में प्रवेश करते ही पतंगे भस्म हो जाते हैं। महाकाली सिद्ध साधक की वाणी गंगा प्रवाह की तरह शुद्ध हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। कई भाई मुझसे बार बार प्रेत साधना बताने की मांग करते हैं। उन सभी से मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, यदि आप प्रेत साधना करते हैं तो मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाकर दुख भोगना पड़ता है, लेकिन यदि आप देवी की साधना करते हैं तो वही देवी आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। प्रेत, बेताल या जिन्न साधना करने से सिर्फ एक बार आपका काम बन सकता है, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद ये शक्तियां आपके परिवार को तकलीफ दे सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं, ऐसी साधनाएं न करें। महाकाली साधना का महत्व। महाकाली ऐसी देवी हैं जिनका सामना करने की शक्ति स्वयं इंद्र में भी नहीं है, इसलिए किसी देवी की साधना करना ही सर्वोत्तम है। और आज जो साधना मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ अनुभवी मंजे हुए साधकों के लिए है। नए साधक, कमजोर दिल वाले व्यक्ति या जिनका कोई गुरु नहीं है, वे इस साधना को बिल्कुल भी न करें। यह साधना अत्यंत घातक और शक्तिशाली है। साधना विधि। यह भद्रकाली का मंत्र है। हाँ, भद्रकाली महाकाली किलिकिली फट स्वाहा। साधना निम्न प्रकार से करें। निर्जन स्थान या श्मशान। यह साधना अर्धरात्रि में की जाती है। अवधि कुल 41 दिन और प्रतिदिन 31 माला जाप। पूजन सामग्री धूप, दीप, नैवेद्य, मांसमदिरा, बलि आदि, जैसा कि तांत्रिक शास्त्रों में वर्णित है। जाप क्रम। जप से पहले गणेश पूजा करें। गुरु मंत्र की एक माला आसन मंत्र जाप रक्षा घेरा बनाएं। अब भद्रकाली मंत्र का जप आरंभ करें। जप का दशांश हवन अवश्य करें। हवन के समय भद्रकाली प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। उस समय साधक को शांत रहकर सिर्फ आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। जाप के दौरान यदि कोई डरावनी आवाज आए, कोई छवि दिखे, शरीर में कंपन हो, कोई अद्भुत अनुभव हो, तो समझ लेना कि सिद्धि प्राप्त हो रही है। यह साधना अचूक है, लेकिन खतरनाक भी। बिना गुरु वाले लोग, नए साधक या कमजोर हृदय वाले इस साधना को न करें। यह साधना गुरु शिष्य परंपरा से मिली हुई है। हमारे पंथ में गुरु यह साधना तभी देता है जब शिष्य योग्य हो। दोस्तों, यह साधना मैंने सिर्फ अनुभवी साधकों के लिए बताई है। हर हर महादेव।